खबर गाजियाबाद से। रिश्तों को किया शर्मसार एक पिता अपनी सगी बेटी से 5 साल तक करता रहा रेप। उसके बाल कटवा दिए जिससे वो घर से बाहर ना जाए। पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दिया। अब वो दूसरी बार 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। पीड़िता 16 अप्रैल 2024 को किसी तरह घर से भागी, पूरी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी। 17 अप्रैल की सुबह गाजियाबाद कोर्ट में पहुंची, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। 19 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की। दरिंदा पिता राम प्रकाश गौतम गिरफ्तार हो गया। इस लड़की की उम्र 18 साल है। 14 साल की उम्र से उससे रेप हो रहा था। घर में पिता के अलावा सिर्फ छोटा भाई रहता है। उसको खबर थी लेकिन चुप रहता था। सबूत के लिए लड़की ने रेप की वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को दिखाई लेकिन सब चुप रहे। इसलिए पुलिस ने FIR में लड़की के भाई, चाचा, ताऊ को भी आरोपी बनाया है। इस वक्त आप थाने पे खड़े हो, क्या हुआ है? मेरे पापा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया 2018 से। इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और 2018 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जिस दिन डेड बॉडी गई है अगले दिन से ही मेरे साथ ये सब काम स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी तो मैं नींद की गोलियाँ लेती थी उस टाइम पे। और मेरे पापा उस टाइम मेरे साथ ये काम करते थे तो मुझे पता नहीं थी इस बारे में। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी मौसियों को ये बात बताई और उन्होंने 2018 में मोदीनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी, जिस रिपोर्ट को मेरे ताऊजी सत्यप्रकाश गौतम और मेरे बड़े ताऊजी जयप्रकाश गौतम ने पैसे देके रफा दफा करा दिया। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी तो इन लोगों ने मेरा अबॉर्शन भी कराया सहारनपुर हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में कराया मुझे आज तक वो भी नहीं पता। उसके जितने भी कागज़ थे अबॉर्शन के वो भी इन लोगों ने जला दिए, ये कह के कि बात आगे अगर वो होगी कहीं जाके थाने में खड़ी हो गई तो उसको पेपर नहीं मिलेंगे। और मैं उस टाइम से अपने कभी कॉलेज में, कभी मोहल्ले में, कभी ट्यूशन में ये बात उठाती रही कि मेरे साथ मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरे पापा ऐसा करते हैं, पर मेरा कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आपकी लगभग कितनी उम्र होगी जब आपके साथ ये हो रहा था? उस टाइम मैं 14 साल की थी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें मेरे बड़े ताऊजी जयप्रकाश गौतम, मेरे बीच के ताऊजी सत्यप्रकाश गौतम, मेरे पापा ने मेरे साथ ये किया, उनका नाम है राम प्रकाश गौतम, और मेरे ताऊजी का लड़का राहुल गौतम, मेरे अरुण चाचा और मेरे सबसे बड़े ताऊजी राजेश गौतम, ये सब शामिल है। इन सब ने मेरी वीडियो भी देखी जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, इन लोगों ने देखी बाकायदा। इन सब ने कोई एक्शन नहीं लिया। सब ने ये कहा कि घर के बाद घर में रहे तो अच्छा है, घर में ही दबा दो। दुष्कर्म किन किन के द्वारा किया गया है? मेरे पापा के द्वारा। मेरे पापा मेरे साथ 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं अब तक। तो अब 2023 चल रहा है तो आपने मतलब किस तरह कदम उठाया? मैं 2 बार पॉइजन खा चुकी हूँ उस चीज़ के लिए। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो हार के मैंने मरना मंजूर किया। मैंने 2 बार पॉइजन खाया। पहले तो मेरा गांव में ही इलाज करवाया गया था। दोबारा मेरे घर पे आके मेरे पापा ने मुझे रबड़ से मारा, जो वाइपर की रबड़ होती है। तो वो मैं उससे इतनी बुरी तरीके से पिटी थी कि वो मुझे आज तक याद है। इस वजह से मैंने डर के मारे जहर खा लिया था घर में। तो क्या आप अभी भी प्रेग्नेंट हैं कुछ? हाँ, अभी भी मैं 3 महीने में प्रेग्नेंट हूँ। तो आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं? नहीं, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा और मेरे पापा मुझे घर से निकलने भी नहीं देते। घर से कहीं बाहर भी जाते हैं तो गेट पे ताला लगा के जाते हैं बाकायदा। और अगर उन्हें कहीं जाना भी होता है बाहर कि मैं बाहर जाऊंगा तो उन्होंने ना मुझे कोई फ़ोन दे रखा है ना कुछ। दोनों फ़ोन छीन लिए गए हैं मुझसे। 2023 में आपकी मतलब कैसे इतनी हिम्मत हुई कि आप यहाँ पे आ गए? क्योंकि मैंने हार के मेरे मन ने ये कहा कि मैं कब तक सहन करूँगी, या तो मरना मंजूर करूँगी या इंसाफ चाहती हूँ, या तो अब मुझे इंसाफ दे। ये मैं कोर्ट में गई थी गाजियाबाद यहाँ से। जिस दिन मैं 16 तारीख को मैं निकली अपने घर से पिट के अपने पापा से। मेरे पापा ने 16 तारीख को आखिरी बार मेरे साथ ये काम किया। उस दिन मैं परेशान होकर तंग होकर निकल गई घर से बिना सोचे समझे क्या करना है क्या नहीं। गाजियाबाद पहुँच के रात को स्टेशन पे मैंने रात बिताई। अगले दिन मैं कोर्ट पहुँच गई अपनी। वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। वहाँ पे उन्होंने यहाँ मोदीनगर पुलिस थाने में फ़ोन करके बताया। मोदीनगर पुलिस थाने से मुझे पुलिस आई वहाँ लेने। मैं काफ़ी डरी हुई थी और रो भी रही थी, बार बार यही कह रही थी मुझे नहीं जाना। मुझे ज़बरदस्ती तब भी भेज दिया गया। यहाँ आके कम से कम इतना हुआ कि मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। तब इन सब ने कह दिया कि बच्चे को लेके जाओ और इसके बाप को उठा के लाओ। उस टाइम भी मैं डरी हुई थी कि कहीं मेरे पापा मुझे मारे ना।
तो आप पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने लिए। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई करी गई? अब तक सिर्फ रिपोर्ट लिखी गई है मेरी, ऐसे ही कि भाई हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, अब मेडिकल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये 2018 में भी हो चुका है। जब मैं पहले देख चुकी तो मैं अब क्या विश्वास करूँगी इन चीज़ों पे? या तो मुझे अब इंसाफ मिले, वरना मैं खुद मिट्टी का तेल डाल के या तो अपने आप में आग लगा लूँगी, वरना किसी ट्रेन के आगे कूद जाऊँगी। मरना मंजूर करूँगी, पर अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये इंसान बच गया तो अभी तो मैं हूँ, मेरे अलावा पता नहीं दुनिया में इतनी कितनी लड़कियाँ होंगी ऐसी जो ये सब झेल रही होंगी, और वो तो आवाज़ भी नहीं उठाती। मैंने तो कम से कम कई बार आवाज़ उठाई है, बस इंसाफ नहीं मिला, वो बात अलग है। तो आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, क्या पुलिस उनको उठाकर लाई है? नहीं, मेरे बाप के अलावा इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सब अपने घर पर आराम से सो रहे हैं और मैं रात को धक्के खा रही हूँ। मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि उन सबको उठवाया जाए, बाकायदा उन्हें भी, मैं तो कहती हूँ उन्हें भी फांसी लगवा दी जाए। जो एक लड़की का साथ नहीं दे सकते, वो किस मतलब के? क्यों उनके घर में लड़कियां नहीं है? वो करें ना अपनी लड़कियों के साथ ऐसा। जिस समय से आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मैं उस टाइम 14 साल की थी, आज 18 की हूँ। 14 साल से 18 साल तक मैंने ये सब झेला है। मैं छोटी सी बड़ी कर दी गई, इतनी समझ जब से ही आ गई कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा बाप चाहता है कि इसके बाल कटवा दो, सब कुछ कटवा दिया मेरा। क्यों? क्योंकि लड़का बन के रहे, सिर्फ मेरे मतलब की बन के रहे। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़की लड़का बन के रहे, एक इंसान के मतलब की बन के रहे, जबकि वो मेरा सगा बाप है। तो आप पुलिस से क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ मिले, मेरे बाप के साथ साथ इन सब इंसानों को, इंसान तो कहती नहीं, मैं तो कहती हूँ इन सब जानवरों को फांसी लगा दी जाए। मैं उस दिन समझूंगी कि मुझे असलियत में न्याय मिला।